हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अगर आप लोग पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से हैं और यूरोप आने का सपना देख रहे हैं, लेकिन आप लोगों के पास ब्लॉग अकाउंट यानी कि पैसा, आपकी एज, एजुकेशन और एक्सपीरियंस बीच में आ रहा है, तो मेरे पास आप लोगों के लिए एक ऑप्शन है। जी हाँ, मैं हवा में बात नहीं कर रहा, बिल्कुल ऑप्शन है आप लोगों के पास। आप में से हर कोई यूरोप आ सकता है इंशाल्लाह। बाय द वे, मैं खुद जर्मनी में हूँ, कराची से यहाँ आया हूँ, पाकिस्तान कराची से। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैविंग अ गुड लाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात को कंटिन्यू करते हैं। मैं एक ऐसे वीज़ा की बात करने वाला हूँ जिसमें पर्सनली मैं कैसे बंदे को जानता हूँ जो यहाँ है। मैं बात कर रहा हूँ इटली के सीजनल वर्क वीज़ा की। जी हाँ, सीजनल वर्क वीज़ा। आप में से बहुत से लोगों ने मे भी इस वीज़ा के बारे में सुना होगा, लेकिन किसी वजह से इग्नोर किया होगा या ये सोचा होगा कि यार छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं होता, सब ड्रामे हैं, फेक है, ब्ला ब्ला ब्ला, एज यूजुअल। ये वीज़ा एग्जिस्ट करता है 1998 से, 1998 से, और अभी चल रहे हैं 2026। ठीक है, इसका मतलब ये कोई नई बात नहीं है। पहली बात, इस वीडियो में मैं आपको A to Z गाइड करूंगा कि ये होता क्या है, प्रोसेस कैसे होता है, अप्लाई कैसे करते हैं, अप्लाई करने के बाद क्या होता है, और आप जब इटली आते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है, और जब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, बाय द वे ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, कितने महीने का, साल का, जो भी है, ये मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। यू विल गेट एवरीथिंग, ओके। और सारा प्रोसेस आपको समझाऊंगा, लेकिन उसके लिए यू हैव टू वॉच द कंप्लीट वीडियो। थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन बिलीव मी, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि इस टाइप की वीडियो आपको यूट्यूब पे मुश्किल से मिले। बहुत से लोगों ने बात की होगी सीजनल वर्क वीज़ा के बारे में, लेकिन मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा, सारी प्रोसेस, सारा कुछ, एज, एजुकेशन, एवरीथिंग, ओके। तो चलें जी, शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले देखते हैं कि ये भाई सबसे पहले बात करते हैं कि ये सीजनल वर्क वीज़ा एक्चुअली में होता क्या है। ये परमानेंट वीज़ा नहीं होता। जैसे आप सीजनल का नाम सुन के आइडिया हो जाता है कि ये सीजनल है, ये परमानेंट वीज़ा नहीं है। ये टेम्परेरी वर्क परमिट ज़्यादातर एग्रीकल्चर, फार्मिंग, फ्रूट पैकिंग, वाइन यार्ड्स जो अंगूर के बागात होते हैं, क्योंकि बाय द वे मैं जहाँ जॉब करता हूँ लॉजिस्टिक्स का है, और वहाँ पे मोस्टली इटली से इतने सारे वाइन्स, शराब वगैरह आते हैं ना, आपकी सोच है। तो होटल्स, रेस्टोरेंट और टूरिज्म सेक्टर के लिए होता है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है जनरली कुछ मंथ्स का होता है। ठीक है, कितने का होता है ये आगे जाके बात करते हैं। तो अब बात करते हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है। देखें, अगर आप नॉट इटली, देखें अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया के सिटीजन्स हैं, तो सबसे पहले चेक करें जिस साल आप अप्लाई कर रहे हैं उस साल इटली ने आपके कंट्री के अप्लीकेंट के लिए सीजनल कोटा जो होता है वो ओपन किया ही नहीं, क्योंकि ये पूरी लिस्ट होती है कि कौन से ईयर पे कौन सी कंट्रीज से लोग एक्चुअली आ सकते हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको आगे जाके पूरा डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी। तो भाई अब बात करते हैं कि आप अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यू नीड अ प्रोफेशनल सीवी। आपको एक प्रोफेशनल सीवी बनाना है। मैं रिकमेंड करूंगा आपको यूरोपियन फॉर्मेट में। ठीक है, योर सीवी मस्ट बी सिंपल। आपकी सीवी बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। इंक्लूड क्या करना है उसमें, ऑब्वियसली योर नेम, पासपोर्ट, जो पासपोर्ट नंबर होता है अगर है तो, ठीक है, वो उसमें इंक्लूड करें, फ़ोन नंबर, ईमेल, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, कितनी लैंग्वेज बोलते हैं आप, ठीक है, वो इंक्लूड करना है, ड्राइविंग लाइसेंस अगर है तो, ठीक है, स्किल्स, और आपके फ़ोटो प्रोफेशनल, उसकी कोई एक फ़ोटो ऐड होगी ऊपर, वो भी मैं आपको फॉर्मेट दिखा दूंगा कि आपको किस टाइप की जो सीवी है। एक्चुअली में क्या है कि आपकी सीवी में सारा डिटेल होगा, और ऊपर
लेफ्ट या फिर राइट साइड पे आप एक अपने प्रोफेशनल पासपोर्ट साइज फोटो ऐड करते हैं। ये एक्चुअली में यूरोपियन स्टाइल की सीवीज होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेप 2 की। देखिए सिर्फ सीवी काफ़ी नहीं होता, क्योंकि जब मैं भी जर्मनी के लिए वर्क वगैरह के लिए अप्लाई कर रहा था, सीजन सर्च कर रहा था, तो यू नीड अ कवर लेटर। एक मोटिवेशनल कवर लेटर आपको बनाना है। उसमें आप इंक्लूड करेंगे कि आप कौन हैं, इटली में काम क्यों करना चाहते हैं, आपके एक्सपीरियंस क्या हैं, कंपनी जो है आपको क्यों हायर करे, वाई, ठीक है। तो और आपने क्या क्या किया है, आप क्या क्या कर सकते हैं, आप फिजिकली फिट हैं, यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम। सो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, बहुत मैटर करती हैं। अब बात करते हैं स्टेप 3 की, आपके डॉक्यूमेंट्स। सीवी बना ली, कवर लेटर बना लिया, डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, सीवी, कवर लेटर, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, जो भी आपके एजुकेशन से, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट ज़रूरत पड़ेगी बाद में, ठीक है। और पासपोर्ट साइज फ़ोटो, वो भी अभी की ज़रूरत नहीं है, जब सारा कुछ हो जाए, क्योंकि वो आपको जब एम्बेसी में अपॉइंटमेंट मिलती है वो तो आपको 2 दिन में मिल जाएगा, तो उसके लिए कोई इतना वो इशू नहीं है। अब बात करते हैं कि जॉब अप्लाई कहाँ करनी है, ठीक है। एक्चुअली में मैंने इसको फोकस मोड पे रखा हुआ है, तो मैं जहाँ मूव होता हूँ ये कैमरा मेरे साथ मूव होता है। इट्स एक्चुअली गुड, बहुत स्मार्ट है। अच्छा, तो बात करते हैं कि जॉब अप्लाई कहाँ करनी है। भाई सीवी बना ली, कवर लेटर बना लिया, ऑब्वियसली अब आपने अप्लाई करना है, ऐसा ही है ना। जॉब कहाँ मिलेगी, ठीक है। इटली के ऑफिशियल जॉब पोर्टल्स हैं, ठीक है। उसकी भी मैं जो है थोड़े बहुत लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको ज़रूर देखें। आप कंपनी के वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, आप सर्च करें गूगल पे, ठीक है, सीजनल वर्क वीज़ा के बारे में, गूगल पे आराम से लिखें तो उस पर आ जाएंगे। उसके वेबसाइट पे जाके आप सिंपली कैरियर में जाके अप्लाई कर दें, सिंपल है, इतना कोई इशू नहीं है। उसके अलावा लिंक्डइन है, इंडीड और यूरोस, EURES, यूरोस, ये भी एक वेबसाइट है, यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा फेसबुक ग्रुप्स जो हैं उनसे बच के रहें, वहाँ पे बहुत स्कैम्स होते हैं, ठीक है। बहुत तरह की बातें होती हैं, ये वीज़ा वो वीज़ा, सब ड्रामेबाजी है। मैं पर्सनली बताऊं, मैंने फेसबुक ग्रुप को कभी तरजीह नहीं दी, मैंने इवन उसको यूज़ ही करना छोड़ दिया था। अब तो ये हाल है, मैंने अपना फेसबुक ही डिलीट कर दिया, आई डोंट नीड इट, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे बहुत स्कैम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा, तो यू हैव टू बी केयरफुल। पोर्टल पे तो आ गए, अब वो अकाउंट मांग रहा है, जिन जिन लोगों के अकाउंट है उनको तो मालूम है। अब जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिनका कभी वास्ता नहीं पड़ा इन पोर्टल्स से, तो आपको सिर्फ एक आईडी बनानी है, सिंपली जिस फेसबुक पे बनाते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, तो वैसे ही होता है। आप अपना ईमेल वेरीफाई कराएंगे, सीवी अपलोड करेंगे, अपने डिटेल डालेंगे उसमें, ठीक है, और यही सिंपल है। अब बात करते हैं कि जॉब जब अप्लाई करें आप, देखो भाई, ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन में 4 जॉब अप्लाई की है और एक हफ्ते बाद फिर 2 जॉब अप्लाई करके छोड़ रहे हैं, और फिर कहते हैं कि यार देखो भाई कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ये जोहान बलोच जैसी ड्रामे कर रहा था। तो ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये होता क्या है, ठीक है। दूसरी बात, एक दिन में सिर्फ 5 जॉब अप्लाई ना करें, आपको कम अज़ कम 20 से 30 जॉब, मैं रिकमेंड करूँगा 20 से 30 जॉब अप्लाई करने हैं, तब जाके रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। आपको नहीं पता दुनिया में कहाँ कहाँ से लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको नहीं पता कहाँ पे आपकी किस्मत, आपका जो लक है वो काम कर जाए, ठीक है। यहाँ पे लक पे बात होती है, क्योंकि ये लिमिटेड होती हैं, और वो मैं ये बताऊँगा आपको आगे जाके कि 2026 में पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश और इन टोटल नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये भी मैटर करता है। जॉब अप्लाई कर लिया, अब जो आपका एम्प्लॉयर है वो इंटरेस्टेड है आपसे इंटरव्यू के लिए, ऑब्वियसली वो आपको ईमेल करेगा, फिर आपसे एक ऑनलाइन कॉल इंटरव्यू करेगा। ये व्हाट्सएप पे भी हो सकता है, फ़ोन कॉल पे भी हो सकता है, और दूसरे जो तरीके हैं यानी कि जूम वगैरह, उस पे भी हो सकता है। स्टेप 7, अब आपका इंटरव्यू है, ऑब्वियसली वो आपसे सवाल करेगा। कौन से सवाल जनरली वो कर सकता है? इंटरव्यू में जनरली पूछा जाता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ,
ऑब्वियसली वो इटालियन होगा, तो आपको इटालियन नहीं आती तो एटलीस्ट यू इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन दें, प्रीवियस एक्सपीरियंस बताएं, आपकी लैंग्वेज, आप कौन से लैंग्वेज बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, या हिंदी, बांग्लादेश बंगाली बोलते हैं, या फिर दूसरे आपको लैंग्वेज आती हैं, ठीक है, और कब ज्वाइन कर सकते हैं, इटली क्यों आना चाहते हैं, ठीक है, ये सवाल होते हैं। वैसे पर्सनली अगर आप इस सीजनल वर्क वीज़ा को सीरियसली लेते हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इटालियन भी सीख लें, क्योंकि मैं यूरोप में हूँ, पिछले 2 साल से मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूँ जिनको जॉब में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, होती हैं लैंग्वेज को लेके। वो जो लड़का भी आया है, ठीक है, वो इटली में है, उससे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा यूट्यूब, मैंने उससे बात की है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो मैं उसके साथ बनाऊंगा, उसमें मैं आपको वो पूरा आपको बताएगा कि उसका प्रोसेस कैसे हुआ। तो उससे मेरी बात हुई, वो कह रहा है कि लैंग्वेज मांगते हैं ये लोग, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा कंसिडर करें। अगर आप वाकई में यूरोप कहीं पे भी आना चाह रहे हैं तो लैंग्वेज इज़ द की, ओके। अगर आपकी सिलेक्शन हो गई, एम्प्लॉयर करता है चल भाई इटली आ जा आ जा, क्या कर रहा है वहाँ पे, सिलेक्शन हो गई, तो जो आपका जो एम्प्लॉयर है वो इटली में आपके लिए एक सीजनल वर्क परमिट अप्लाई करेगा, और ये प्रोसेस जो है इटली के अथॉरिटीज़ के थ्रू होता है, और इस प्रोसेस में मिनिमम 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना भी लग सकता है, डिपेंड करता है वर्कलोड पे, कई बार 2 महीने, 1.5 महीने भी लग सकते हैं। अप्रूव के बाद एम्प्लॉयर को नुला ओस्टा, ये एक इटालियन वर्ड है, इसका मतलब ये होता है कि नो ऑब्जेक्शन, वो या वर्क ऑथराइजेशन मिलती है, ठीक है, और वर्क ऑथराइजेशन जो मतलब वो ऑथराइज करता है कि ठीक है हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके थ्रू आप आ सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट एम्प्लॉयर जो है आपको इसकी कॉपी भेजता है। इसके बाद स्टेप 10 में अब आपका नंबर आता है कि आप एक अपॉइंटमेंट लें एम्बेसी में। आप इटालियन एम्बेसी या वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, ठीक है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं, आपका पासपोर्ट, एप्लीकेशन फॉर्म, आपके फ़ोटोज़, वर्क ऑथराइजेशन जो ये नुला ओस्टा है, ठीक है, ये आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट है वो, और इंश्योरेंस अगर रिक्वायरमेंट हुई, बाज़ात मांगते हैं कि ट्रैवलिंग इंश्योरेंस ये लोग मांगते हैं, और फ़ी होती है, डिपेंड करता है कि इटालियन एम्बेसी की फ़ी कितनी है। मैंने पे किया था 2 साल पहले जर्मन एम्बेसी में, उस वक्त मेरे ख्याल में 70 यूरो था, तो डिपेंड करता है कि इटली का क्या है। इंटरव्यू हो गया, डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए, अब जो प्रोसेसिंग टाइम है वीज़ा का ये डिफरेंट हो सकता है, इसमें 2 हफ्ते भी लग सकते हैं और महीना भी लग सकता है, वही बात है, डिपेंड करता है वर्कलोड पे कितना फास्ट ये लोग उस काम को वो करते हैं आगे। तो 12 नंबर पे है कि इटली अराइवल, आपका वीज़ा भी लग गया, अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो, टिकट वगैरह बाय कर लिया। अब है कि आप इटली पहुंचते हैं। इटली पहुंचने के बाद काम ख़त्म नहीं होता, एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करें, अकोमोडेशन अरेंज करना, टैक्स नंबर ज़रूरी होता है, आप यूरोप में बगैर टैक्स के नहीं रह सकते, आपको टैक्स पे करना होता है। रेजिडेंस प्रोसेस, वो भी आपको एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिलेगा, और कुछ रजिस्ट्रेशन होती हैं वो भी आपको कंप्लीट करनी होगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सैलरी की, तो हर जॉब की, हर कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे आपकी सैलरी डिपेंड करती है कि एम्प्लॉयर आपको कितना दे रहा है, क्या आप काम कर रहे हैं, ठीक है। आप ओवर टाइम भी कर सकते हैं, क्योंकि आप काम करने हैं तो ओवर टाइम भी कर सकते हैं। मैं पर्सनली यहाँ पे डबल ड्यूटी करता हूँ, एक मेरा फुल टाइम है और एक मिनी जॉब है। मिनी जॉब में मैं 43 आवर्स पर मंथ करता हूँ, उसके पैसे मुझे अलग मिलते हैं, और फुल टाइम मेरी अलग है। तो भाई काम करने आए ना, क्या है, जब नौकरी की तो नखरा की, वही कहते हैं। देखें, शेंजन वीज़ा होने की वजह से जनरली आप शॉर्ट ट्रिप्स कर सकते हैं दूसरे शेंजन कंट्रीज़ में, उनके यूरोप में आपको, जब आपको शेंजन वीज़ा है, लेकिन दूसरी कंट्री में आप काम नहीं कर सकते, ठीक है, जब उस कंट्री के रूल्स के मुताबिक परमिशन ना हो, जब तक। अब बात करते हैं कि आपका 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, 6 महीने का, 8 महीने का या 9 महीने का, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट तो ख़त्म हो गया, अब क्या करें, अब इस पे बात करते हैं।
अगर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से पहले आपको लीगली दूसरे कोई एम्प्लॉयर मिल जाता है, ठीक है, इमिग्रेशन रूल्स अलाउ करते हैं, तो कुछ सिचुएशन में परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट अपडेट हो सकता है। यानी कि अगर आप सीजनल वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं और आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया और आपको अगर दूसरा कोई एम्प्लॉयर मिल जाता है, तो जनरली आपका जो वर्क परमिट है सीजनल, वो वर्क परमिट में तब्दील हो सकता है, ठीक है। और अगर कोई लीगल एक्सटेंशन ना हो या परमिट नहीं मिलता, तो वीज़ा कंडीशन के मुताबिक आपको वापस अपनी कंट्री जाना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं, कभी भी किसी एजेंट को बिना वेरिफिकेशन के लाखों रुपए मत दें। फेक जॉब लेटर से बचिए और फेक कॉन्टैक्ट से बचिए, और हमेशा जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई करें, क्योंकि मैं से बहुत से लोगों को जानता हूं कि एजेंट्स उनके लाखों रुपए खा जाते हैं और ना उनको पैसे मिलते हैं ना उनका वीज़ा लगता है। तो इन चीज़ों से बचें भाई। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट पे। देखें, सीजनल वर्क के लिए एज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी एज अगर मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 45 के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 45 के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं अगर एम्प्लॉय आपको अपॉइंट करता है। एजुकेशन की बात करें तो आप 12th 10th और 12th पास हैं और उससे भी कम है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसका कोई इतना वो नहीं है कि आपकी एजुकेशन यूनिवर्सिटी या कॉलेज की डिग्री होनी चाहिए। आप मैट्रिक फेल है ना तब भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो एम्प्लॉयर है, यानी कि सब कुछ हो गया कि वो आपको टिकट या अकोमोडेशन यहाँ पे जो रिहाइश है वो देता है नहीं, ये डिपेंड करता है। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको आप गौर से पढ़ें, उसमें ये चीज़ें हैं या नहीं हैं कि वो आपको हेल्प करेगा अकोमोडेशन में। बास कंडीशन में कर सकते हैं। फ़्लाइट टिकट 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एम्प्लॉय टिकट ख़रीद देता है, ठीक है। एम्प्लॉय टिकट रिइंबर्समेंट करता है, यानी कि आपकी सैलरी से कुछ पैसे काटता है बाद में। अकोमोडेशन जो सबसे ज़रूरी है, जो सीजनल जॉब्स होती हैं उसमें जो अकोमोडेशन होता है वो बहुत कॉमन होता है, ख़ासकर एग्रीकल्चर, फ्रूट, पैकिंग, फार्मिंग और कुछ होटल्स वगैरह जो है अकोमोडेशन दे देते हैं। वही बात है कि अगर आपका जो इंटरव्यू वगैरह हो उसमें आप सारी बातें क्लियर कर लें, एक्साइटमेंट में ना रहें कि इटली जा रहा हूँ, वहाँ जाके पता चला कि कुछ अता पता नहीं है विद्या का, एम्प्लॉयर कह रहा है कि मैं रिहाइश नहीं दूंगा, तो आप ये सारी चीज़ें क्लियर कर लें। भाई ये इटली की ऑफिशियल वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड सोशल पॉलिसीज़। यहाँ पे आपको अपडेट मिलते हैं। मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप ख़ुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर हम नीचे आते हैं तो ये देखें 2026 का, ठीक है, सीजनल टूरिज़्म वर्कर, तो आप ख़ुद भी देख सकते हैं, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा। और यहाँ पे वो कंट्रीज़ हैं जो इस साल 2026 के लिए इस लिस्ट में हैं। इस साल इनको चाहिए तकरीबन 88,000 सीजनल एम्प्लॉयज़, ठीक है। उसमें अगर यहाँ देखें तो ये देखें बांग्लादेश है, यहाँ पे ये देखें इंडिया, और यहाँ पे पाकिस्तान। भाई ये थी एक छोटी सी वीडियो अबाउट सीजनल वर्क वीज़ा फॉर इटली। अगर आप लोग सीरियस हैं, आप लोग वाकई जाना चाह रहे हैं, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा। अगर आपको एजुकेशन का और ब्लॉक अकाउंट का इशू है, आप देखो यूरोप में एंट्री लो। अगर आप यूरोप में एंट्री हुए, आपको अगर लैंग्वेज आती है, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको दूसरी जॉब मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग आते हैं उनको लैंग्वेज की वजह से जॉब्स में प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है। तो ये एक बेहतर ऑप्शन है आपके लिए। और आपके कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों का, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश हैं, आपके कंट्रीज़ के क्या रूल हैं, कुछ होंगे। देखिए वीज़ा के हिसाब से हर कंट्री का अपना रूल होता है, उनके क्या पॉलिसीज़ होती हैं वो मैं आपको नहीं कह सकता। ये तो मैंने आपको सिर्फ बताया कि ये चीज़ होती है और ये एग्जिस्ट करती है और कोई भी अप्लाई कर सकता है। बहुत सी कंट्रीज़ के नाम हैं, EU सिटीजन्स हैं, नॉन EU सिटीजन्स। तो आप अप्लाई करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपके सवालात हों, जवाबात हों, परेशानी हो, कुछ भी हो भाई, आप कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चाओ बेला।